आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबर। वज़ीर आला KCR ने हफ्ते के रोज़ प्रगति भवन में ग्रेजुएट्स के MLCO और कॉरपोरेशन इंतखाबात से मुतालिक एक आला सतह जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मीटिंग में हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नलगुंडा, खम्मम और वरंगल अजला के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर CM KCR ने MLCO कॉरपोरेशन इंतखाबात से मुतालिक मेंबरान असम्बली को चंद ज़रूरी हिदायत दी है। इस इजलास में तमाम अहल उम्मीदवारों और पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी और पार्टी के ज़रिए चलाई जाने वाली तमाम फलाई स्कीमों, मरकज़ के ज़रिए लाए गए किसान मुखालिफ क़वानीन, मरकज़ के नुक़्ता नज़र, महसूलात एक्ट, धारनी पोर्टल जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया है। वाज़ेह है कि इस महीने की 1 तारीख से ग्रेजुएट हल्के के वोटरों के इंदराज का अमल 6 नवंबर तक जारी रहेगा। बहुत से फारिग पास सही तफसीम आ गई या राय दहनगान की रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसको TRS कायदीन यकीनी बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आला ने शहरों में फारिग अल तहसील अफराद को वोटरों के इंदराज के बारे में आगाही पैदा करने और इनमें आगाही पैदा करने की हिदायत दी। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के दफ्तर में वोटर लिस्ट तरमीम के सिलसिले में कल जमाती इजलास तलब किया गया। एडिशनल कमिश्नर के एडिशनल कमिश्नर S पंकजा ने फोटो वोटर लिस्ट के खुसूसी तरमीमी प्रोग्राम के बारे में तफसीलात से सियासी जमातों को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि ये तरमीमी 1 जनवरी 2021 को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। ज़िला हैदराबाद के 15 असम्बली हलकों में मौजूदा पोलिंग स्टेशनों की कुल तादाद 3977, कुल पोलिंग मुकामात 1586 है। 2 फरवरी 2020 को ख़तई वोटर लिस्ट जारी की गई थी। जुमला वोटर्स 42,37,190 पोलिंग स्टेशनों की हदूद में तब्दीली और हतमा पोलिंग स्टेशन की मंजूरी का अमल 31 अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाए। फॉर्मेट 1 से 8 के दरख्वास्तों का जायज़ा लेने के बाद वाबस्ता मरबूत मसूदा वोटर लिस्ट की तैयारी का अमल इंटीग्रेटेड ड्रॉफिट इंतखाबी फहरिस्त के इशाअत 16 नवंबर को शाया की जाएगी। तेलंगाना के IT और वज़ीर बल्दियात KTR ने अपनी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट एक स्माइल प्रोग्राम का आगाज़ किया था, जिसके तहत हफ्ते के रोज़ मुतादिद अवामी नुमाइंदों के ज़रिए हुकूमत को मज़ीद 21 एम्बुलेंस का अतिया दिया गया। इस मौके पर वज़ीर KTR ने प्रगति भवन में झंडी दिखाकर एम्बुलेंस का आगाज़ किया। इस मौके पर वुज़रा इटाला राजेंदर, मेंबरान पार्लियामेंट श्रीनिवास रेड्डी और रंजीत रेड्डी, वज़ीर निरंजन रेड्डी, मेंबरान असम्बली मीर जनार्दन रेड्डी, N नरेंद्र और रमेश विनय भास्कर ने इन एम्बुलेंस का अतिया दिया है, जो महबूबनगर, हैदराबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी, वरंगल और खम्मम अजला के मुख्तलिफ हलकों में खिदमात फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बेरोज़गारी के खात्मे के लिए कई स्कीमात को रोबे अमल लाया जा रहा है और इन स्कीमात के तहत ITI को असरी बनाने के लिए मरकज़ी हुकूमत ने 300 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि ITI को असरी बनाने से स्किल इंडिया का ख्वाब पूरा होगा। G किशन रेड्डी ने मल्लापल्ली में वाक़े मॉडर्न ITI का तफसीली मुआयना किया और ज़ेर तालीम तलबा से तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मल्लापल्ली ITI को तरक्की देने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने 3 करोड़ और रियासती हुकूमत 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अफ़ज़ाइश व मवेशियाती श्रीनिवास यादव, वज़ीर लेबर मुल्ला रेड्डी, MIM के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के अलावा दिगर भी मौजूद थे।
ITIS గా దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకు తెలుసు, మూసపోయినట్టు ఈ ఐటీఐలో ఫిట్టింగు, టర్నరు, ఇవే వెల్డింగు, ఈ కోర్సులతోటే మరి అనేక సంవత్సరాలుగా నడిచేది. ఆ రోజు అదే ప్రాముఖ్యత ఉండేది. కానీ మారుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో, మారుతున్నటువంటి న్యూటన్ టెక్నాలజీ వచ్చినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అనేక రకాల ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎంప్లాయర్ అయితే ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అవసరాలను కూడా గుర్తించి, ఎవరైతే ఉద్యోగాలు ఇస్తారో, ఎవరైతే ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారో, ఎవరైతే ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళ అవసరాలను గుర్తించి కొత్త కోర్సులు ప్రారంభించుకోవాలి. దానికి ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక మోడల్ ఐటీగా పెట్టి దాని ద్వారా కోర్సులు ప్రవేశపెట్టి తద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి సుమారు 14,794 ఐటీఐలు దేశవ్యాప్తంగా ఈరోజు ఉన్నాయి. దీంట్లో 24 లక్షల మందికి ఈరోజు విద్యాబోధన ఇక్కడ శిక్షణ ఇస్తా ఉన్నాము. కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని ఐటీఐలో కూడా ఈ నూతన కోర్సులు మోడల్ ఐటీఐస్ గా కన్వర్ట్ చేయడం కోసము ఈరోజు శాంపుల్ గా ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने दावा किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ज़राई बिल की मंजूरी देते हुए किसानों को हकीकी तौर पर दरमियानी आदमी से छुटकारा दिलाते हुए आज़ादी दिलाई। उन्होंने मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें बिलखुसूस कांग्रेस और TRS वजीर आजम और बीजेपी पर ज़राई बिल को लेकर जो तनकीदें कर रहे हैं वो किसानों के हकीकी हमदर्द इसलिए नहीं है कि ये दरमियानी आदमी को रखते हुए किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि बीजेपी किसानों के मफाद में फैसले करने की वजह से मुल्क भर के किसान खुश हैं। 50 రూపాయలు వస్తాయా, 100 రూపాయలు వస్తాయా, ఎక్కడ వస్తే కూడా రైతు అక్కడ అమ్ముకునే స్వేచ్ఛ దీని ద్వారా, ఈ చట్టం ద్వారా వస్తున్నది. ఒకవేళ ఒప్పందానికి మాత్రమే డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దీనికి పూర్తిగా ఏ పంటైనా ఏ ఒప్పందమైనా రైతుకు కొనుగోలుదారు వెంటనే 3 days లోపల 3 రోజుల లోపల డబ్బులు ఖచ్చితంగా డబ్బులు చెల్లించాల్సిందే. 3 రోజుల లోపల డబ్బులు చెల్లించకుంటే మళ్ళీ తిరిగి జరిమానా. గతంలో పంట పోయినాక 3 నెలలకు వస్తాయా, 4 నెలలకు వస్తాయా, సంవత్సరాలకు వస్తాయా, అసలు వస్తాయా రావా, ఏ ధర వస్తుంది, బ్యాంకులో అకౌంట్ పడేదాకా గ్యారెంటీ లేదు. కానీ ఇప్పుడు 3 days లోపల రైతుకు వెంటనే డబ్బులు చెల్లించాల్సిందే. ఇది పంటకు కొనుగోలుదారు మధ్య వ్యవసాయ భూమికి సంబంధం లేదు. దేశంలో రైతు ఎక్కడైనా స్వేచ్ఛగా అమ్ముకోవచ్చు, ఎలాంటి లైసెన్స్ అవసరం లేదు. గతంలో విత్తన సంస్థలు కానీ యూరియా సంస్థలు అనేక సంస్థల చుట్టూ ఆ షాపుల చుట్టూ రైతు తిరిగేవాడు. ఇప్పుడు అవే సంస్థలు ఇవాళ రైతు शहर हैदराबाद के नारायणगुड़ा फ्लाईओवर के करीब कई दिहाई पुरानी सब्जी मार्केट के इन्हदाम के आगाज के मौके पर हल्की कशीदगी देखी गई। दुकानदारों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC की इस इन्हदाम मुहिम के खिलाफ एहतजाज किया। इस मार्केट में तकरीबन 55 दुकानात हैं। GHMC के ओहदेदारों ने बताया कि इस मार्केट की तामीर 1960 में हुई थी और ये मार्केट खस्ता हाली का शिकार है। GHMC के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि बल्दिया की पॉलिसी के मुताबिक कदीम और खस्ता हाली की शिकार मार्केट को मुनहदिम किया जाएगा और इसकी जगह 4 मंजिला इमारत की तामीर का काम अंजाम दिया जाएगा। साथ ही इस इमारत में सेलार भी होगा जिसमें गाड़ियों की पार्किंग की सहूलत होगी। इस ओहदेदार ने कहा कि गुज़िश्ता साल दिसंबर में ही दुकानात के तख्लिये की नोटिसें इन दुकानदारों को दी गई थी। इस सिलसिले में कई मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद इन दुकानात का तख्लिया नहीं किया गया, जिसके बाद कॉरपोरेशन के पास इन दुकानात को मुनहदिम करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये दुकानदार इस मार्केट में किराए से हैं। नई मार्केट की तामीर के बाद पहली तरजीह इनको दी जाएगी ताकि वो बोली में हिस्सा ले सके और लेस के हुकूक हासिल कर सके। ताहम दुकानदारों ने GHMC और पुलिस मुलाजमीन के साथ बहस व तकरार करते हुए इनसे पूछा कि कारोबार के लिए मुतबद्दिल मुकाम की फराहमी के बगैर किस तरह बल्दिया इस इमारत को मुनहदिम कर सकती है। कई अफराद ने निशानदेही की कि वो इस मार्केट में कई दहाइयों से सब्जी फरोख्त करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।
مختلف مخالف عوام، مخالف مزدور اور مخالف کسان پالیسیوں کی شکل میں بی جے پی زیر قیادت NDA حکومت کے حملوں میں اضافے کے پس منظر میں سینٹرل ٹریڈ یونین CTUs، ANTUC، AITUC، HMC، AIUTUC، TUCC، سیوا، AICCTU، LPF اور UTUC نے ورکرز کے ساتھ جمعے کو آن لائن قومی کنونشن منعقد کیا اور 26 نومبر کو ملک گیر عام ہڑتال کی اپیل کی۔ CTU نے ان حملوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال کے لیے ورکرز کا یہ کنونشن منعقد کیا۔ آل انڈیا بینک امپلائیز ایسوسی ایشن AIBEA نے بھی کنونشن میں شرکت کی، ساتھ ہی ہزاروں ورکرز بھی فیس بک اور یوٹیوب چینلز کے ساتھ بھی اس کنونشن سے جڑ گئے۔ اس کنونشن میں آمدنی کے بعد ٹیکس کی ادائیگی کے خاندانوں کے لیے ماہانہ 75,000 روپے نقدی کی منتقلی، تمام ضرورت مندوں کو ہر ماہ 10 کلو مفت راشن کی فراہمی، اضافی شدہ اجرتوں پر دیہی علاقوں میں سالانہ 200 کام کے دنوں کے ساتھ توسیع، شہری علاقوں تک تمانیات روزگار اسکیم کی توسیع، تمام مخالف کسان اور مخالف مزدور کو ڈس سے دستبرداری، عوامی شعبہ بشمول مالی شعبہ کی نجی کاری کو روکنا، حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے ادارے جیسے ریلویز، آرڈیننس، فیکٹریز، بندرگاہوں کو کارپوریٹ کرنے کا کام روکنے، سرکاری اور PSU کے ملازمین کی جبری سبکدوشی کے ڈراوانی سرکلر سے دستبرداری، تمام کو وظائف کی سہولت کی فراہمی، NPS کی منسوخی، قبل ازیں کے وظائف کی بحالی اور EPS 95 کی بہتری جیسے مطالبات کیے گئے۔ ضلع کریم نگر میں وزیر گنگولا کملاکر نے گورنمنٹ جنرل اسپتال میں آج 21,000 لیٹر صلاحیت والے لیکوئڈ آکسیجن ٹینک کا افتتاح انجام دیا۔ اس تقریب میں MLA روی شنکر، میئر سنیل راؤ، JDU کی چیئرپرسن وجیا، کلکٹر ششانک، کارپوریٹرز اور میڈیکل کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ ضلع نلگنڈی میں پولیس نے جعلی ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ SP کے مطابق گرفتار شدگان کے قبضے سے لاکھوں روپے نقد رقم، 8 سیل فونز، ایک لیپ ٹاپ، 3 سم کارڈز، آدھار کارڈز اور دیگر دستاویزات ضبط کیے گئے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے مثبت معاملات میں اضافہ جاری ہے کیونکہ ریاست میں 1,718 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر 1,97,327 ہو گئی ہے۔ ریاست میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر 1,153 ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 8 اموات ہوئی ہیں۔ ہفتہ کو محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں اموات کی شرح 0.58% ہے، جبکہ ملک کی سطح پر اموات کی شرح 1.6% ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس سے 1,069 مریضوں کی اموات سے ہلاک شدگان کی مجموعی تعداد 1 لاکھ سے عبور کر چکی ہے۔ اسی عرصے کے دوران جان لیوا وبا سے نجات حاصل کرنے والے مریضوں کی تعداد نئے کیسز مقابلہ کم رہنے سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں 2,779 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے ہفتے کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کی زد میں آئے مزید 1,069 مریضوں کی موت سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,842 ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی کے سسور گنگی ریڈی چل بسے۔ وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے اور حیدرآباد کے کارپوریٹ اسپتال میں زیر علاج تھے، جہاں انہوں نے ہفتے کی صبح کی اولین ساعتوں میں آخری سانس لی۔ گنگی ریڈی AP کے ضلع کڑپا کے پلی ویندلا کے مشہور ڈاکٹر تھے جو غریبوں کے لیے خدمت کرتے تھے۔ کورونا کے سبب ہندوستان میں 1 لاکھ اموات ہونے کے بعد کانگریس پارٹی کے ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے مودی حکومت پر حملہ بولا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں لکھا، ہندوستان کی تاریخ کی سب سے لمبے 21 دن سرکاری طور پر کورونا کے سبب 1 لاکھ اموات اور دنیا میں دوسرے نمبر کے 65 لاکھ کیسز، لیکن گزشتہ سروے کے مطابق 9 کروڑ کیسز ہو چکے۔ جاہل مودی حکومت ہمیں عالمی وبا کی کھائی میں دھکیل رہی ہے۔
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की पार्टी इंचार्ज व जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस की मुतासरा लड़की के लवाहिकीन के साथ पुलिस की बदसलूकी और पुलिस के तरीक़ेकार पर तनकीद करते हुए कहा कि इन्हें धमकाया और डराया जा रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि इस प्यारी बच्ची और इसके कुंबे के साथ उत्तर प्रदेश हुकूमत और इसकी पुलिस के जरिए जो सलूक किया जा रहा है वो मुझे कबूल नहीं, किसी भी हिंदुस्तानी को ये कबूल नहीं करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत अखलाकी तौर पर करप्ट है, मुतासिरा का इलाज नहीं कराया, वक्त पर शिकायत नहीं लिखी, खाकी को जबरदस्ती जलाया गया, कुंबा कैद है, उन्हें बताया जा रहा है अब इन्हें धमकी दी जा रही है कि नार्को टेस्ट होगा। ये सलूक और रवैया मुल्क को कबूल नहीं है, मुतासिरा के घर वालों को धमकियां देना बंद कीजिए। दरअसल कांग्रेस ने हफ्ते के रोज जारी एक बयान में कहा है कि राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी के मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर सीनियर कायदीन की एक टीम आज हाथरस का दौरा करेगी और मुतासरीन के साथ पुलिस के रवैये के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेगी। जिला मखराबाद के कोत्तापल्ली मंडल के नवाह में एक नामालूम खातून की नाश प्लास्टिक बैग से दस्तयाब हुई, जिससे आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक 22 साला नामालूम खातून की नाश को 4 दिन पहले प्लास्टिक के थैले में बांधकर दफन किया गया था। गांव के चरवाहे ने देखा कि नाश को कुत्ते चीर फाड़ कर रहे हैं, जिस पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी गई। पुलिस ने मकाम वाक़या पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस मामले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। क्या బ్లాక్ పాయింట్ అంట గ్రీన్ కలర్ డ్రెస్ ప్యాంట్ ఏమో కానీ చూడాలగా గ్రామ శివార్లో గత రాత్రి సమాచారం ఏంటంటే ఒక మహిళ మృతదేహాన్ని ఒక గుంతలో పారవేసిన సమాచారం మేరకు నేను మరియు మా సిబ్బంది అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఒక గుర్తు తెలియనటువంటి ఒక మహిళ, వయసు అందాజా 25 సంవత్సరాలు, 4.5 feet హైట్ కలిగి ఉండి ఆ మహిళను గోనె సంచిలో పెట్టి అక్కడ గుంతలో పారవేయడం జరిగింది. సో ఇటు ఇంటిమేషన్ తోటి ఆ మహిళ డెడ్ బాడీని ప్రజెంట్ వికారాబాద్ హాస్పిటల్లో షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. పైన కనిపించే గాయాలైతే ఎటువంటి గాయాలు లేవు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏ విధంగా వెళ్తే ఆ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం. तेलंगाना थिएटर मालिकान एसोसिएशन का हैदराबाद के सुदर्शन थिएटर में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर थिएटर्स दोबारा खुले जाने पर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और टिकटों की तकसीम के निज़ाम, सफाई सुथराई वगैरह पर तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि माह मार्च से कोरोना वबा के पेश नज़र रियासत में तमाम थिएटर्स बंद हैं और अनलॉक के बाद थिएटर्स को खोलने पर गौर किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज़।